हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज हम फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर स्टडी करेंगे। नाम है डिफरेंशिएशन। आप सबको पता होगा 11th क्लास की स्टार्टिंग में ही मैथमेटिकल टूल्स करके छोटा सा चैप्टर होता है, चैप्टर नंबर 0, जिसमें इस टॉपिक का जिक्र होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्रू आउट द 11th एंड 12th क्लास आपको डिफरेंशिएशन यूज़ करना ही है। आपको हमेशा वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, और भी बहुत जगह पे आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा। आज हम इसके बेसिक फॉर्मूलाज देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या है और किस तरह का इसका न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंशिएशन। आसान शब्दों में कहें तो डिफरेंशिएशन जो है ये बताता है कि कोई चीज़ जो है कैसे चेंज हो रही है, कोई चीज़ कैसे चेंज हो रही है, टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, या किसी दूसरी क्वांटिटी के साथ कैसे चेंज हो रही है। चलिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं। इस बाय डेफिनेशन वी कैन से इट इज अ रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, ये एक इतना सा आप टर्म अगर याद रखते हैं तो ये डिफरेंशिएशन को डिफाइन करता है। डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज। अब क्या है रेट ऑफ चेंज? रेट ऑफ चेंज, जैसे मेरे पास एक छोटी सी इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हर कोई फेमिलियर होता है, राइट? 9th क्लास में, 8th क्लास में, 10th क्लास में हम इस तरह की इक्वेशंस लिखी होती हैं हमने। अब यहां पर जो x होता है उसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो y है उसको कहा जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों कहा जाएगा ऐसा? क्योंकि आप यहां देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू को चेंज करूंगा y की वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज होती जाएगी ना। तो y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? x की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब y किस पे डिपेंड करा? x पे डिपेंड करा। तो y को क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल। y जो है उसको लिख देते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट? और जो है x उसको लिखेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए अब मैंने ये कहना है आपको कि रेट ऑफ चेंज का मीनिंग क्या था। यहां पर मैं ये कहूंगा कि x के चेंज होने से y किस तरह से चेंज हो रहा है, y इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट रह रहा है, इस चीज की जानकारी हमें कौन देगा? डिफरेंशिएशन देगा। रेट ऑफ चेंज की हेल्प से हम जान सकते हैं कि y जो है वो x के साथ साथ कैसे चेंज हो रहा है। ओके, डिफरेंशिएशन को, और इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो रेट ऑफ चेंज आप ऐसा लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y वेरिएबल with respect to x variable, ऑल राइट। ओके, डिफरेंशिएशन का सिंबल है, इसको लिखा जाता है कुछ इस तरह से, डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको आसान भाषा में ऐसे पढ़ा जाएगा dy/dx, डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसा ये बेसिक सा सिंबल होता है डिफरेंशिएशन का। अब y की जगह कुछ किताबों में f ऑफ x भी लिखा जाता है, ये भी हमें सीख लेना है कि f ऑफ x का मतलब होता है y इज द फंक्शन ऑफ x। क्या है? y इज द फंक्शन ऑफ x। इस लाइन का मीनिंग क्या है? इस लाइन का मीनिंग ये है कि जो y है वो x पे डिपेंड कर रहा है, y x पे डिपेंड कर रहा है, तो y इज द फंक्शन ऑफ x। अगर होता y इज द फंक्शन ऑफ t टाइम, तो यहां पर x की जगह मैं t लिख देता, तो इसका मतलब वो होता कि टाइम के साथ साथ y चेंज हो रहा है। ओके, y लिखा हो या f ऑफ x लिखा हो, दोनों का मीनिंग सेम ही है। अब जो हमें फिजिक्स में 11th क्लास में, 12th क्लास में जो चीजें
ये पढ़ने के लिए जो हम सीख रहे हैं, चलिए उसको देखते हैं। फॉर्मूलेज क्या क्या हैं जो हम अपने 11th क्लास में यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहला या सबसे बेसिक फॉर्मूला जो होता है कि अगर मेरे पास y की वैल्यू कुछ कांस्टेंट है, y इज एनी कांस्टेंट वैल्यू, फॉर एग्जांपल y की वैल्यू मेरे पास c है, c इज एनी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता ना, ये तो सबको पता है। अगर 8 है, 2 है, तो वो हमेशा 2 ही रहेगा या 8 ही रहेगा। कांस्टेंट वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। इसका मतलब y का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे कि y किस तरह से चेंज हो रहा है, तो y तो चेंज ही नहीं हो रहा, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आएगा। सो वी कैन से डिफरेंशिएशन, तो ऐसे लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। जो हम जब डिफरेंशिएशन सीखते हैं तो अनदर वेरिएबल को यूजुअली x लिखा जाता है, राइट। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, y का वैल्यू c है, c इज एनी कांस्टेंट, तो इसको ऐसे लिखेंगे कांस्टेंट। चाहो तो मैं वर्ड लिख देता हूं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। ये सबसे आसान वाला फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का। सेकंड फॉर्मूला देखते हैं। अगर मेरे पास y इज इक्वल टू, देखो अब मैं f ऑफ x भी यहां पर लिख रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। y इज इक्वल टू f ऑफ x इक्वल्स टू x की पावर n, n इज एनी रियल नंबर, n इज एनी रियल नंबर, इस तरह से। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो सकता है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम ऐसे लिखेंगे dy अपॉन dx। जो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन को सीख रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि इस dy अपॉन dx को हम और शॉर्ट में लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं y डैश। इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम ही है, ओके। y डैश मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y क्या होगा। चलिए मैंने तो लिख दिया d अपॉन dx, y की जगह क्या था, y की जगह था x की पावर n। ये जनरल फॉर्म है, एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये आएगा nx n माइनस 1। ये इसका छोटा सा रिजल्ट है। जो पावर था वो सामने आ गया और पावर से 1 को माइनस भी कर दिया, nx n माइनस 1। ये आपका एक बहुत ही यूजफुल रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कह सकते हैं आप डिफरेंशिएशन का, जो आपको 11th और 12th क्लास में काम आने वाला है। वो ये है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n क्या होगा, nx n माइनस 1 होगा। थर्ड फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। थर्ड फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर मेरे पास कांस्टेंट भी है और x की पावर n भी है, ये कांस्टेंट भी है और x की पावर n भी है, मतलब फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन है यहां पर। अब इसको कैसे हैंडल करेंगे, तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कैन बी रिटन एज, ओके, y की जगह मेरे पास है c x की पावर n, ये आ गया। देखो कांस्टेंट जो था वो कभी भी x के साथ चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो वो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन यहां पर नहीं होगी। डिफरेंशिएशन किसकी होगी, x की पावर n की डिफरेंशिएशन होगी। तो देखो मैंने रिजल्ट से c को डिफरेंशिएशन से मैं बाहर लिख रहा हूं, और डिफरेंशिएशन यहां पर किसकी कर रहा हूं, x की पावर n की डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। अब x की पावर n की डिफरेंशिएशन क्या थी, nx n माइनस 1। तो हम यहां पर लिख देंगे c एज इट इज लिखेंगे और nx n माइनस 1, ये रिजल्ट आ जाएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी यूजफुल रिजल्ट है। नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं कि कौन सा हो सकता है। कांस्टेंट देख लिया, x की पावर n को देख लिया हमने कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, nx n माइनस 1 लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार आपको कॉम्बिनेशंस में दिए जाए, या मैं आपको साथ साथ अगर मैं आपको एग्जांपल्स भी लिखता चलो यहां पर, कि जैसे मेरे पास है y इज इक्वल टू 2x3, ये इसको एग्जैक्टली डिनोट कर रहा है कि c की जगह 2 है, x और n की जगह यहां पर 3 है। तो ये कांस्टेंट हो गया, ये n की वैल्यू हो गई। तो y डैश क्या होगा, या फिर dy अपॉन dx क्या होगा। तो मुझे क्या करना है, जैसे हमने सीखा, सबसे पहले तो हम y की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। y की वैल्यू मैंने पुट कर ली। नेक्स्ट स्टेप, जो कांस्टेंट था डिफरेंशिएशन से बाहर लिख दीजिए, ये लीजिए, कांस्टेंट को हमने डिफरेंशिएशन से बाहर लिख दिया।
अब डिफ्रेंसिएशन किसकी होगी? डिफ्रेंसिएशन होगी x की पावर 3 की, और उसका रिजल्ट क्या था? x की पावर n का nxn-1, ये हमारा n है, तो n सामने आ जाएगा, ये आ गया n, x n-1, इस तरह से लिखा जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 × 3 ये हो जाएगा 6, x की पावर हो जाएगा 2। दिस इज अवर रिजल्ट। ऑलराइट, सिंपल सा और भी आप एग्जांपल्स यहां पर ले सकते हैं, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं y = 1/x²। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ओके, सो इसको हम थोड़ा सा इसको और आसान लिख सकते हैं। इसको हम सब जानते हैं कि इस तरह से लिखा जा सकता है। अब यहां पर n कौन हो गया? यहां पर n की वैल्यू हो गई -2, राइट। इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे? dy/dx, और y की वैल्यू अब क्या लिखें? y की वैल्यू हो गई x पावर -2, ये हो गया y का वैल्यू। अगेन n आपको पता है, फॉर्मूला क्या होगा? nxn-1। चलिए फॉर्मूले का यूज करते हैं। ये हो गया n, ये हो गया x n-1। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, -2 x की पावर -3। दिस इज अवर रिजल्ट। ओके, इजी से रिजल्ट्स हैं, इजी से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बस हमें फॉर्मूला याद रखना है nxn-1, और अगर कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इस तरह से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। और देखते हैं और इसमें कौन कौन से हमारे पास फॉर्मूले हैं, कौन कौन से टूल्स हैं जिसकी हेल्प से हम डिफरेंशिएशन सीख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट रिजल्ट ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास दो टर्म्स कंबाइंड हैं। दो टर्म्स कंबाइंड का मतलब ये हो सकता है कि जैसे आपके पास ऐसे है 2x + 3x², इस तरह से। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए dy/dx लिख दिया हम सब ने। y का वैल्यू जो था उसको लिखेंगे। y का वैल्यू क्या है? 2x + 3x², ये है y का वैल्यू। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें? यहां पर दो टर्म्स हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती थी ना, तो दो टर्म्स हैं, तो सबसे पहले हम 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर 3x² का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये ऐसे हो जाएगा। सबसे पहले तो हम 2x का डिफरेंशिएशन करते हैं, ये आ जाएगा 2x का डिफरेंशिएशन, प्लस लिख दिया। अब डिफरेंशिएशन किया जाएगा 3x² का, सेकंड टर्म का, इस तरह से। यहां पर दो टर्म्स थी, अगर 3, 4, 5 टर्म भी होती तो उसी तरह से उन चारों या पांचों टर्म्स को हम प्लस या माइनस साइन के साथ लिखते जाते। चलिए, अब ये आसान हो गया। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगा। हमारे पास यहां पर x बचा, ऐसे, प्लस यहां भी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगा, और यहां पर x² बचा। देखो ये x है, x की पावर कितनी? 1। चलिए फॉर्मूले के मुताबिक अगर चलें तो n की वैल्यू 1 होगी, ये होगी 1x 1-1 प्लस 3, यहां n की वैल्यू 2 है तो 2 लिख दिया, nx n-1, ऐसे आ जाएगा। 1 - 1 होता है 0, और एनीथिंग रेज टू पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब यहां पर तो 1 आएगा, प्लस 3 × 2 6, और x का पावर कितना हो गया? 1। आपका आंसर आ गया 2 + 6x। इस तरह से अगर आपके पास दो टर्म्स आती हैं तो दो टर्म्स का आप बड़ी आसानी से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। दो से ज्यादा भी हों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं यहां पर एक आता है प्रोडक्ट रूल, कि प्रोडक्ट रूल कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आप चाहो तो माइनस का केस भी, एक छोटा सा एग्जांपल हम यहां पर ले सकते हैं। चलिए माइनस का एग्जांपल भी ले लेते हैं। y = 2x - 3x4, आसान सा। यहां प्लस भी इसमें ऐड कर लेते हैं, +6, इसको सॉल्व करना पड़ गया। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? y' लिखो या फिर dy/dx लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है। y की जगह, जैसे मैंने पहले बताया, 3 टर्म्स हैं, तीनों को dy/dx लिखना पड़ेगा, इस तरह से d/dx 3x4 प्लस d/dx, और यहां पर 6 आ जाएगा।
ओके देखो क्या क्या अभी हमने सीखा है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। ये कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बड़े ध्यान से सुनना, सिंगल कांस्टेंट है तो ही उसकी डिफरेंशिएशन जीरो है। कांस्टेंट के साथ वेरिएबल बैठा हुआ है तो उसकी डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगी, वहां पर कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएशन से बाहर ले आते हैं। क्लियर हुई बात? चलिए, तो y डैश क्या होगा, ये कांस्टेंट था, बाहर आ गया, dx अपॉन dx, आसान बनाने के लिए आप dx से dx काट के 1 बन गया। 3 डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया तो यहां पर x की पावर 4 और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन होगी 0। ऑलराइट, चलिए यहां पर 2 आ गया क्योंकि ये 1 आ गया, यहां पर -3 x की पावर 4, ये आ गया 4x 4 -1। सबसे बेसिक फॉर्मूला जो है nx n-1 वाला फॉर्मूला यहां पर यूज किया गया। ओके, y डैश कितना हो गया, 2 - 12x 3। दिस इज अवर रिजल्ट। आसान सा है। ओके, चलिए प्रोडक्ट रूल देखते हैं कि अगर दो टर्म्स जो हैं आपस में मल्टीप्लिकेशन में हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एक और फॉर्मूला बता देता हूं सो दैट कि प्रोडक्ट रूल की जब हम एग्जांपल सॉल्व करें तो आसान हो जाए। फॉर्मूला क्या कहता है कि एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो अगर मेरे पास एक एक्सपोनेंशियल है y इक्वल्स टू e की पावर x, मेरे पास एक एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो बहुत ही आसान है, d अपॉन dx, y की जगह लिखेंगे e की पावर x। सो डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x इक्वल्स टू e की पावर x। इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता कि एक्सपोनेंशियल टर्म एज इट इज आ जाएगी। ओके, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। ये एक रिजल्ट हो गया, आप इसको ऐसे इस तरह से रख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x इक्वल्स टू e की पावर x। चलिए अब मैं प्रोडक्ट रूल का जिक्र करता हूं। प्रोडक्ट रूल देखो, प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि हमारे पास दो हमारे पास टर्म्स होती हैं, वो आपस में प्रोडक्ट में होती हैं, तो उनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे तो उसका जनरल फॉर्म लिख रहा हूं मैं। जनरल फॉर्म लिखने के लिए एक टर्म को मैं लिख रहा हूं u और दूसरी टर्म को लिख रहा हूं मैं v। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये है मेरे पास सेकंड फंक्शन u और v। ओके, सो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, y डैश क्या होगा या dy अपॉन dx क्या होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन ऐसे, और सेकंड फंक्शन को आप एज इट इज लिख देंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर फर्स्ट फंक्शन को आप एज इट इज लिख दिए और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। आसान है कि आपके पास दो फंक्शन थे, एक बार फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना है, दूसरे को नहीं करना है, प्लस लिखना है। पहले वाले को आप डिफरेंशिएट ना करके दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दिया। तो कहने का मतलब है कि एक को डिफरेंशिएट किया तो दूसरे को नहीं करेंगे, दूसरे को किया तो पहले वाले को नहीं करेंगे। आसान सा रिजल्ट है। ओके, इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। ओके, देखते हैं एग्जाम्पल इसका। अब यहां पर मैं आसान एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूं, एक है x और एक है e की पावर x। यहां पर हमारे पास दो टर्म्स हो गई ना, एक u और v था, यहां पर x है और e की पावर x है। ये हो गया मेरे पास फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया मेरे पास सेकंड फंक्शन। ओके, इस रूल का हमें यहां पर यूज करना है। सो y डैश क्या हो जाएगा यहां पर, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो चलो लिख देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये लिख दिया डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिख दो, फिर प्लस का साइन। अब फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख दो और सेकंड फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन यहां पर करेंगे इस तरह से, e की पावर x। ओके, अब dx अपॉन dx ये कैंसिल होके 1 आ गया। ओके, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये मैंने रिजल्ट में लिखा हुआ है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहेगा। ओके, तो देखो क्या रिजल्ट आ गया, यहां से आ गया e की पावर x प्लस x और e की पावर x। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। आप चाहो तो e की पावर x कॉमन लिख के 1 प्लस x भी लिख सकते हो। दिस इज योर आंसर। इजी है। ओके, प्रोडक्ट रूल
और भी टर्म्स की हेल्प से हो सकते हैं, या और भी टर्म्स यहाँ पर आ सकती हैं न्यूमेरिकल्स में, जैसे साइन आ सकता है, कॉस आ सकता है। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स जो हैं उनका भी अभी सीखेंगे, उनके क्या रिजल्ट्स होते हैं। उससे पहले हम एक डिवीजन रूल होता है प्रोडक्ट रूल की तरह ही, डिवीजन रूल को भी सीखते हैं कि डिवीजन रूल अगर आ गया तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए डिवीजन रूल में देखते हैं। डिवीजन रूल, इसमें y का जो वैल्यू होगा वो लिखेंगे u डिवाइडेड बाय v, इस तरह से। पहले क्या था, मल्टीप्लिकेशन में था, अब है u डिवाइडेड बाय v, डिवीजन में है। ओके, ये मेरे पास हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये मेरे पास है सेकंड फंक्शन। ऑलराइट, अब y डैश क्या होगा, y डैश या dy अपॉन dx क्या हो सकता है, dy अपॉन dx क्या हो सकता है। तो इसमें अगेन मुझे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन करना है। ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिख दीजिए। प्रोडक्ट रूल में आपने प्लस लिखा था, डिवीजन रूल में हम माइनस लिखेंगे, यहां पर माइनस लिखा जाएगा। अब u का डिफरेंशिएशन तो हो गया, यहां पर u का डिफरेंशिएशन ना होकर v का डिफरेंशिएशन होगा, ये हो गया। आसान है, देखो सेम पैटर्न है, बस इसमें याद ये रखना है कि फर्स्ट फंक्शन का पहले डिफरेंशिएशन करना है। इसमें तो आप किसी का भी कर सकते हैं ना, सेकंड का करें या फर्स्ट का करें, कोई मैटर नहीं करेगा, रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन यहां पर आपको याद ये रखना है कि फर्स्ट फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन पहले होना चाहिए। ओके, माइनस का साइन आएगा और एडिशन में जो डिनोमिनेटर में है, जो कि सेकंड फंक्शन है, उसका स्क्वायर भी आएगा। तो ये आपके पास रिजल्ट है डिवीजन रूल का, ये रिजल्ट है। इसका भी एग्जांपल देखते हैं। इसका भी एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, e की पावर x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये मैंने इसका एग्जांपल लिया, एक हो गया u, एक हो गया v। ये हो गया मेरे पास फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया मेरे पास सेकंड फंक्शन। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। y डैश क्या लिखा जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ex का डिफरेंशिएशन सबसे पहले लिखा जाएगा, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिख दिया, माइनस का निशान। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये हो गया। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख दिया, डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का जो कि v स्क्वायर था, सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ऐसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको ex का डिफरेंशिएशन पता है, डिफरेंशिएशन ऑफ ex जो है वो ex ही होता है, तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको यहां पर सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि ex का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ex का डिफरेंशिएशन ex ही होगा। फिर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को यहां पर आप एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ये मल्टीप्लाई में होंगे दोनों, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x हो जाएगा और ex को ex ही लिखा जाएगा। ये 2x आई थिंक आपको याद होगा, x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज होगा, nx n माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा x की पावर 4। इसको आप थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हैं। देखिए क्या क्या, ex कॉमन आ गया, यहां पर ex कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, एक x, यहाँ x स्क्वायर था, यहाँ x था, एक x कॉमन आ गया, यहां पर सिर्फ x बचा, माइनस यहां पर 2 बचा, डिवाइडेड बाय x की पावर 4। यहाँ x पावर 1 है, यहाँ x की पावर 4 है। अगर इनको मैं सॉल्व करता हूं तो यहाँ x की पावर 3 बचेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख सकता हूं e की पावर x माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। दिस इज आवर रिजल्ट। ओके, ये डिवीजन रूल था। इसके बाद अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स जो हैं उनके डिफरेंशिएशन के रिजल्ट्स बता देता हूं, फिर चेन रूल डिस्कशन करेंगे। चेन रूल जो कि काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी यूजफुल है, वो सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का जो रिजल्ट्स हैं वो बता रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में जैसे मेरे पास है y इक्वल्स टू साइन ऑफ x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इक्वल्स टू कॉस x। आसान सी बात है। ओके, सेकंड रिजल्ट, अगर y की वैल्यू
कॉस ऑफ एक्स है, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्या होगा, माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स होगा। ये एंगल है, जो एक्स है ना वो क्या है यहाँ पर एंगल, जिसको आप थीटा भी जानते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, यहाँ पर एक्स उसी को डिनोट कर रहा है। ओके, साइन और कॉस यही दो टर्म्स हैं जो आपको बार बार यूज में आएंगी। चलिए ये आपने सीख ली। अब इसको मैं मल्टीप्लिकेशन रूल में एक एग्जांपल लेके आपको दिखा देता हूं कि अगर आपको कुछ ऐसा सवाल आ जाता है y इज इक्वल टू ई की पावर x साइन ऑफ x, इसको सॉल्व करना पड़ जाए ना, ये प्रोडक्ट रूल हो गया। डिवीजन में भी आ सकता था e की पावर x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x। चलिए तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, y डैश इक्वल्स टू, तो एक हो गया फर्स्ट फंक्शन, दूसरा हो गया सेकेंड फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन को हम एज इट इज लिख देंगे, प्लस फिर फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन लिखेंगे जो कि साइन ऑफ एक्स हो जाएगा। चलिए इसको अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स, कितना होगा डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स ही रहेगा, और साइन ऑफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स। ये ई एक्स और कॉस एक्स आपस में मल्टीप्लाई में होंगे, दिस इज अवर रिजल्ट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, आसान है हैंडल करना, बस आपको मेन क्या है कि आपको ये रिजल्ट्स याद रखने होंगे कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब आपको चेन रूल सिखाता हूं जो थोड़ा सा नए बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन अगर आप उसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे तो वो काफी आसान हो जाता है। तो लिखते हैं चेन रूल। चेन रूल, चेन रूल क्या सिखाता है हमें, चेन रूल में मैं ट्रिग्नोमेट्री से ही अगर शुरुआत करूं तो जैसे y इज इक्वल टू साइन ऑफ u है, x ना होके क्या है u है, वेयर जो u है वो x की टर्म में है, u इज द फंक्शन ऑफ x, u इज द फंक्शन ऑफ x। ये थोड़ी अंग्रेजी हो गई, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि u की जगह कुछ ऐसा हो सकता था 2x, या फिर u की जगह हो सकता था 2x प्लस 3, या फिर u की जगह कुछ और भी हो सकता था, x की टर्म में होता, ठीक है, e की पावर x हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन किसकी टर्म में होना था, फंक्शन ऑफ x की टर्म में होना था। ऑल राइट, सो ऐसी सिचुएशन में साइन का फॉर्मूला जो है साइन x इक्वल्स टू कॉस x, उसको कैसे अब हम हैंडल करते हैं। तो जब यहां पर अब चेन रूल लगेगा तो y डैश कैसे लिखा जाएगा, y डैश मतलब dy अपॉन dx कैसे लिखा जाएगा, तो उसको लिखेंगे हम ऐसे, देखिए dy अपॉन dx लिखने के लिए जैसे यहां पर है साइन ऑफ u, क्या है साइन ऑफ u, तो उसके अकॉर्डिंग चलें, साइन ऑफ x की जगह क्या था कॉस ऑफ x, साइन ऑफ u की जगह आ गया कॉस ऑफ u, इजी है, x था x आ गया, u है u आ गया। एक स्टेप और बढ़ेंगे, मल्टीप्लाई du अपॉन dx, ये वाला स्टेप हमें याद रखना है, du अपॉन dx। एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको दिया गया y इज इक्वल टू साइन ऑफ e की पावर x, अब देखो वो साइन ऑफ x था, सिंपल था तो cos x लिख दिया गया, यहां पर साइन ऑफ e की पावर x आ गया, तो x के अलावा कभी कुछ और आ जाए तो उसको हम क्या मानेंगे, u मानेंगे। तो यहां पर u कौन है, ये u है। ऑलराइट, तो y डैश क्या लिखेंगे, y डैश क्या होगा, ऐसे मेरे पास है e की पावर x, देखो साइन ऑफ u, साइन ऑफ u, साइन ऑफ u किसके बराबर, cos ऑफ u, ये u है, e की पावर x क्या है, यहां पर u है, cos ऑफ u, cos ऑफ u, डिफरेंशिएशन u का, u कौन था, e की पावर x था, ये क्या रिजल्ट आएगा, cos ऑफ e की पावर x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं e की पावर x ही होता है। अब याद रखें ये वाला e की पावर x और ये वाला e की पावर x आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ये एंगल है,
ये एंगल है, ये एंगल नहीं है, तो इसीलिए ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। ये कॉस ऑफ एक्स एक टर्म है आपस में ना। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर शुरुआती दिनों में गलती कर जाते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ कॉस ऑफ 2x मल्टीप्लाई 2, तो वो इसको कॉस ऑफ 4x लिख देंगे। तो ये गलती मत करिएगा, ये एंगल है 2x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। ओके, सो ये चेन रूल था, चेन रूल का एक एग्जाम्पल था कि जब भी u आएगा तो उसको दोबारा से आपको डिफरेंशिएट मल्टीप्लिकेशन में करना ही होता है। चलिए और देखते हैं इसको, और क्या क्या इसकी चेन रूल की एग्जांपल्स हो सकती हैं। चलिए देखते हैं, ये मैंने कॉस का टर्म भी आप लिख सकते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में कि कॉस ऑफ 2x² प्लस 3x ये है मेरे पास, तो आपको कहा जाता है फाइंड dy अपॉन dx, dy अपॉन इसको कैलकुलेट करना है। अब देखो हमने कॉस का जो बेसिक फॉर्मूला सीखा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस x इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन x, ये सीखा था। अब यहाँ पर x की जगह तो बहुत लंबी कहानी है, तो इस सारी कहानी को ये सारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u, इसको हम u मानेंगे। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया y इक्वल्स टू कॉस ऑफ u, वेयर u इक्वल्स टू 2x² प्लस 3x, ऐसा आ गया आसान सा। अब cos u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ cos u, तो हमने यहीं से चलना है, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन x, तो cos u का क्या होगा, माइनस साइन u, सबसे पहले तो लिखो माइनस साइन u मल्टीप्लाई du अपॉन dx। आसान कि जब भी u होगा उसको उस एक्सप्रेशन को दोबारा से डिफरेंशिएट करना होता है, बस इतनी सी बात है जिसको आपको याद रखना है सही आंसर लाने के लिए। अब u की वैल्यूज पुट कर देते हैं, माइनस लिखा, साइन लिखा, u का वैल्यू है हमारे पास 2x² प्लस 3x लिख दिया, मल्टीप्लाई d अपॉन dx, यहाँ भी u का वैल्यू लिखना पड़ेगा 2x² प्लस 3x। तो ये अभी हमारा आंसर नहीं है, अभी तो ये डिफरेंशिएशन है ना, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा। और हमने स्टार्टिंग में ही सीखा था कि ये टर्म है, ये टर्म है, इनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, माइनस साइन ऑफ 2x² प्लस 3x मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो मैं ब्रैकेट लिख रहा हूँ। सबसे पहले 2x² का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ऐसे 2x² का प्लस फिर 3x का, इस तरह से 3x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज। ओके, इन सबको हम जानते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना होता है। ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म जो भी होगी डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगी, यहाँ भी 3 कांस्टेंट टर्म है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, माइनस ऑफ साइन ऑफ 2x² प्लस 3x, ये हो गया, मल्टीप्लीकेशन है, 2 बाहर आ गया, x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, nxn-1 वाला, प्लस यहां 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से, क्या बचेगा dx डिवाइडेड बाय dx, और dx और dx कैंसिल होके 1 आ जाएंगे। ओके, 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गया। लास्ट एक्सप्रेशन लिख रहा हूं यहां पर, माइनस ऑफ साइन ऑफ 2x² प्लस 3x मल्टीप्लाई 4x प्लस 3, दिस इज अवर आंसर। ये इस न्यूमेरिकल का आंसर था। इस तरह से चेन रूल को हम हैंडल कर सकते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं होती। एक और यहां पर आपको रिजल्ट बता देता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ x, अगर y की वैल्यू नेचुरल लॉग ऑफ x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ dy अपॉन dx क्या होगा, ऐसे लिखा जाएगा dy अपॉन dx नेचुरल लॉग ऑफ x, ऐसे, तो इसका आंसर आएगा 1 अपॉन x। ये रिजल्ट है इसका, इसको याद रखेंगे हम, डिफरेंशिएशन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x इक्वल्स टू 1/x। ऑलराइट, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। x की जगह अगर u होता तो चेन रूल का हेल्प लेते,
कि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ u है अगर, तो y डैश क्या होगा, इसी पैटर्न पे चलना है हमें, ऐसे लिखा जाएगा log ऑफ u, जैसे यहां पर log ऑफ x था, यहां पर log ऑफ u। आपको पता है जब u लिखते हैं तो क्या किया जाएगा, u को दोबारा से डिफरेंशिएट किया जाता है। यहां पर x को दोबारा डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हम। ओके, यहां पर x की जगह u है, x था 1/x आ गया, u है 1/u आ जाएगा, मल्टीप्लाई du अपॉन, बस यही एक बात है, ये वाली बात है जो एक चेन रूल को बनाती है। चेन रूल कि पहले एक टर्म को फिर दूसरी टर्म को हम हैंडल करते हैं। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। अब u की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। u का वैल्यू यहां पर कितना है, देखिए ऑलराइट, ये हमारे पास एक रिजल्ट ही था, एक जनरल मैं रिजल्ट डिस्कस कर रहा था, ये हो गया रिजल्ट जो आप हैंडल कर सकते हो। इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम, तो y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर 2x, चलिए e की पावर 2x ऐसे लिख दिया मुझे, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो यहां पर ये u हो गया ना यार, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ u वेयर u इक्वल्स टू e की पावर 2x, ऐसा बन गया। ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। y डैश इक्वल्स टू 1/u और du अपॉन dx, ये रिजल्ट लिख दिया। u की वैल्यूज पुट करो, u की वैल्यूज यहां पर क्या है, 1/u की वैल्यू है e की पावर 2x, ये होगी u की वैल्यू, मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन में भी u की वैल्यू को पुट करिए, e की पावर 2x ऐसे। अब इसको देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। पहले तो e की पावर x होता था, लेकिन अब है e की पावर 2x, तो ये हो गया y डैश इक्वल्स टू, ये आएगा 1/e की पावर 2x मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर, अगेन अब ध्यान से सीखिएगा, हमारे पास रिजल्ट था डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x इक्वल्स टू e की पावर x। ऑलराइट, x की जगह कुछ और आ जाए, 2x आ जाए, 3x आ जाए, x² आ जाए, 2x + 1 आ जाए, कुछ और आ जाए तो उसको u मानेंगे ना यार, क्या मानेंगे, u मानेंगे। इसका मतलब यहां पर ये u माना जाएगा। तो u को आपको सबको पता है किस तरह से हैंडल किया जाता है, कैसे हैंडल करते हैं, दोबारा से u को डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए, तो अगर मेरे पास e की पावर u होता तो मैं उसका डिफरेंशिएशन क्या लिखता, e की पावर u du अपॉन dx ऐसे लिखता। तो यह है e की पावर u, तो e की पावर u का डिफरेंशिएशन है e की पावर u du अपॉन dx, तो ये हो जाएगा e की पावर u du अपॉन dx ऐसे। क्लियर, यहां पर दो बारी u आ रहा है, पहले तो मैंने e की पावर 2x को u मान लिया, तो यहां तक पहुंचे, है ना, यहां तक पहुंच गए। फिर इसको सॉल्व करना था, इसको सॉल्व करने का भी क्या तरीका है कि x की जगह कुछ और आ जाए तो उसको u मानना है, x की जगह कुछ और क्या आ गया, यहां पर 2x आ गया था, उसको u माना, u को क्या होता है, दोबारा से u को डिफरेंशिएट किया जाता है। तो उसी पॉलिसी को, उसी पैटर्न को हमने फॉलो किया है। ये हो गया 1/e की पावर 2x मल्टीप्लाई e की पावर 2x। यहां पे देखिए 2 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया, dx अपॉन dx रह गया, ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, e की पावर 2x, e की पावर 2x भी कैंसिल हो गए, y डैश क्या बचा आपके पास, 2 बचता है, ये इजी सा है। ऑलराइट, सो ये हमारे पास कुछ टर्म्स थी जिनको हम अपनी 11th में, अपनी 12th में बहुत ही यूजफुल होने वाली हैं, इनको याद रखना होता है। ये जो छोटे छोटे मैंने आपको रिजल्ट्स बताए हैं कि प्रोडक्ट रूल कैसे सॉल्व करना है, डिवीजन रूल कैसे सॉल्व करना है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा, लेकिन अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ आता है तो उसको 0 नहीं लिखना होता है। ठीक है, बड़े ध्यान से आपको चेन रूल सीखना है, चेन रूल अप्लाई करना होता है कि u को हमेशा ही दोबारा डिफरेंशिएट करना ही करना है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होगा, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होगा। तो
इतना कुछ जो है, बस अगर आप इतना सा ही समझ जाओगे और जो भी किताब आप फॉलो कर रहे हो उसमें से न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं आपको बताता हूं, मुझे बस इतना सा डिफरेंशिएशन आता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई आज तक। तो अगर आप भी इतनी सी बातों को समझ लें और अप्लाई करते हुए गलती ना करें, है ना, बहुत लिमिटेड है ये, बहुत थोड़ा सा है। आप भी देखोगे जब नोटबुक में लिखोगे 3-4 पेज भरे जाएंगे सिर्फ, लेकिन उसको अप्लाई करते हुए गलती ना हो। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए अगर आप कहीं गलती कर जाते हो तो वो गलत हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि ये तो मुश्किल है, डिफरेंशिएशन तो मुश्किल है, सॉल्व ही नहीं होता। तो इसलिए इसकी थ्योरी बड़ी लिमिटेड है, लेकिन आपको उसको न्यूमेरिकल सॉल्व करके उस पर कमांड करना है। जो बच्चे मेडिकल स्ट्रीम में हैं, जिन्होंने मैथ्स नहीं रखा हुआ है, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, नॉन मेडिकल वाले फ्रेंड से एनसीईआरटी बुक को बोरो करके डिफरेंशिएशन के बेसिक न्यूमेरिकल्स, बेसिक क्वेश्चंस को जरूरी सॉल्व करिएगा ना। हालांकि दूसरी किताबों में कुछ एग्जाम्पल्स होती हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स उतना हेल्पफुल नहीं होंगी। आप उन बच्चों, मैथ्स वाले बच्चों के साथ compete नहीं कर पाओगे फिर फिजिक्स के लिए। अगर आपको फिजिक्स अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो ये डिफरेंशिएशन फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि आपको डिस्टेंस के बाद वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएशन चाहिए, एक्सेलरेशन निकालने के लिए डिफरेंशिएशन चाहिए, और यही वेलोसिटी डिफरेंशिएशन या फोर्स, लीनियर मोमेंटम, इनकी डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन में ही 11th-12th गुजर जाती है। तो हर चीज के लिए अगर आपको इतने से पैटर्न पे, इतने से जो मैटर मैंने आपको बोर्ड पे बताया है, इन पे कमांड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस पे कमांड करने के लिए मैं आपको फिर से कहता हूं, एनसीईआरटी मैथ्स की जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है उसको जरूरी सॉल्व करिएगा। कम से कम भी आपको इस टॉपिक पे 25 से 30 न्यूमेरिकल सॉल्व करिए और उनको बार बार देखिएगा, अपने हाथों से सॉल्व करिए 25-30 न्यूमेरिकल, और आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। हालांकि जैसे जैसे हम अपने कोर्स में आगे बढ़ेंगे हम भी देखेंगे, मैं आपको उस टाइम भी याद दिलाते जाऊंगा कि हमने डिफरेंशिएशन इसका ये होता है, इसका ये होता है। मैं डायरेक्टली नहीं लिखूंगा, फॉर्मूला साथ साथ लिखता चलूंगा, सो दैट कि आपका रिविजन साथ साथ होता चले। घबराना नहीं है, मेडिकल वाले बच्चे ज़्यादा थोड़े नर्वस हो जाते हैं मैथ्स को लेकर, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को लेके, लेकिन उसके बिना गुजारा भी नहीं है। डॉक्टर बनना है तो ये इतना सा पैटर्न सीखना ही पड़ेगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, कंटिन्यू। आप मेरे इस चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करते चलिए। न्यू कमर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।